हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास हम पढ़ेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या है और उनके हल कैसे होंगे, हलों की प्रकृति। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है। दो चर का मतलब उस समीकरण में दो चर होंगे। यहाँ मान लेते हैं x और y दो चर है। रैखिक का मतलब इन चरों की घात एक होगी। उसके बाद x का गुणांक a मान लेते हैं, y का गुणांक b मान लेते हैं और ये अचर पद c मान लेते हैं प्लस c बराबर 0। तो ये बन गई दो चर है, इसमें x और y और रैखिक समीकरण है, इनकी घात एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो इस फॉर्म, ये इसका व्यापक रूप है। इस तरह की कोई समीकरण होगी तो वो ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, यानी x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण होनी चाहिए। दूसरी समीकरण और होगी तो उसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये पहली समीकरण है, इसलिए इसका x का गुणांक a1 लिख लेते हैं। ये दूसरी समीकरण है, इसका x का गुणांक a2 लिख लेते हैं। ये पहली समीकरण है, y का गुणांक b1, दूसरी समीकरण y का गुणांक b2 लिख लेते हैं। अचर पद को पहली समीकरण में c1, दूसरी समीकरण का अचर पद c2। तो हमारे पास ये दो समीकरण होगी जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। इनको हल करने पर इनके हल कैसे होंगे या इन रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखाएं किस तरीके से आएंगी या इनके निकाय कैसे होंगे, ये सब हम देखेंगे। रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ पर आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा आती है, इसलिए इसका नाम है रैखिक समीकरण। तो दो रैखिक समीकरण हल करेंगे, दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर दो लाइन बनेगी और एक समतल पर दो लाइन बनती है तो दो लाइनें दो लाइनों की तीन स्थितियाँ बनती है। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती होगी। ये तीनों स्थितियाँ बन सकती है और फिर उनका हल कैसा होगा या निकाय कैसा होगा ये हम पता करेंगे कैसे, गुणांकों का अनुपात निकाल करके। x का गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पदों का अनुपात निकालेंगे। तीन स्थितियाँ बनेगी और उनकी अलग अलग कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी वो बताएंगे हम। उसके बाद हल कैसा होगा उन दोनों रैखिक समीकरणों का और उनके निकाय कैसे होंगे ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों मान निकालेंगे। यानी a1 बटा a2 का मतलब x के गुणांकों का अनुपात, b1 बटा b2 का मतलब y के गुणांकों का अनुपात और c1 बटा c2 का मतलब अचर पदों का अनुपात। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आते पहले ही, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर नहीं आते, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो दोनों की रेखाएं कैसी होंगी, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हल का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो इसका हल होता है। दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका हल भी एक हल होगा। एक हल का मतलब अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। फिर निकाय का मतलब होता है सिस्टम। अगर हल है, चाहे तो अनेक हल है या अद्वितीय हल है, तो निकाय होगा उसका संगत। अगर कोई हल नहीं है तो निकाय होगा असंगत। दूसरी स्थिति बनती है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हो, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दो तो बराबर हो, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर ना हो। यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी। अगर इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी वो दोनों समांतर रेखाएं होंगी। और जब समांतर रेखा होगी, समांतर का मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं। हल का मतलब वही होता है जितने बिंदुओं पर वो रेखाएं काट रही है वही हल होता है उसका। निकाय का मतलब जब कोई हल नहीं है तो निकाय असंगत होगा। तीसरी स्थिति बनती है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही अनुपात बराबर आ जाए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात तीनों ही बराबर हो तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, एक रेखा दूसरे के ऊपर होगी।
एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती है, इसका मतलब ये अनेक बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। हल का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उतने हल होते हैं। इस स्थिति में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल था। इस स्थिति में, समांतर की स्थिति में कोई कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो कोई हल नहीं है। लेकिन जब संपाती है तो ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अनंत हल होंगे। और यहाँ हल है, यहाँ भी हल है, तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अद्वितीय हल है तो भी निकाय संगत, अनंत हल है तो भी निकाय संगत। अगर हल नहीं है तो निकाय असंगत होंगे। हम गुणांकों का अनुपात ज्ञात करके ये पता करेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, उनके हल कैसे हैं या उनके निकाय कैसे हैं। इनके क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन रैखिक समीकरणों के हमें बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी या हल कैसे होंगे, निकाय कैसे होंगे। ठीक है, तीनों स्थितियों में तो हम इनका अनुपात निकालेंगे A1 बटा A2। ये A1 है, ये A2 है, x गुणांक, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो A1 हो गया 5 बटा A2 हो गया 7। फिर B1 बटा B2, B1 हो गया -4 बटा B2 हो गया 6। अगर इसको काटे भी तो 2 दूनी 4, 2 3 6, -2 बटा 3 आएगा। उसके बाद C1 बटा C2, C1 हो गया 8 बटा C2 हो गया -9। अब यहाँ पर देखें तो A1 बटा A2 है 5 बटा 7 और B1 बटा B2 है -2 बटा 3। यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं पूछे तो लिखना है आपने कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर हल पूछे तो आपने लिखना है इसका अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो अद्वितीय हल होगा। और निकाय अगर पूछे तो निकाय आपने लिखना है कि निकाय इसका संगत होगा। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन में आपको बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी या हल कैसा होगा, निकाय कैसा होगा। तो हम वही A1 बटा A2 का मान निकालेंगे। A1 यहाँ पर 9 बटा A2 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1 बटा 2। और B1 बटा B2, B1 यहाँ पर 3 बटा B2 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 हो जाएगा B1 बटा B2। और C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। C1 यहाँ पर 12 है बटा में C2 24 है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 बटा 2 C1 बटा C2। तो A1 बटा A2 का वैल्यू 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 की वैल्यू 1 बटा 2 है और C1 बटा C2 की वैल्यू भी 1 बटा 2 है। तीनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ आप लिख सकते हो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों के मान बराबर है। तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं एक ही है, सेम ही है। तो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो हल पूछे तो अनंत हल होंगे। निकाय पूछे तो आपने लिखना है कि निकाय संगत होगा। इसी तरीके से तीसरी स्थिति में बताना है कि इसकी रेखाएं कैसी होंगी, हल कैसे होंगे, निकाय कैसे होंगे। हम वही A1 बटा A2 का मान निकालेंगे। A1 बटा A2 इस सवाल में A1 हो गया 6 बटा A2 हो गया 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। B1 हो जाएगा यहाँ पर -3 बटा B2 हो जाएगा y का गुणांक -1, तो ये भी 3 आएगा। C1 बटा C2, C1 हो जाएगा यहाँ पर 10 बटा C2 हो जाएगा 9। तो हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 की वैल्यू 3 है, B1 बटा B2 की वैल्यू 3 है, दोनों बराबर है। यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं है। x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं है। इस स्थिति में रेखाएं पूछे तो आपने लिखना है कि रेखाएं समांतर होंगी। और अगर हल पूछे तो हल अनंत हल होंगे, समांतर है तो हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और निकाय पूछे तो निकाय असंगत होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं है तो निकाय असंगत होगा। धन्यवाद।